जैसे ही टाइम मशीन दोबारा एक्टिव हुई, स्क्रीन पर लिखा आया कि 4 घंटे बाद पोर्टल खुलेगा। छोटा ने तुरंत कंप्यूटर का रिकॉर्ड फाइल खोला और अचानक से स्क्रीन पर अपने पिता की तस्वीर देखी। होश उड़ गए, क्योंकि अब उसे पता चला कि यह टाइम मशीन उसके पिता ने ही बनाई थी ताकि भविष्य से ऑक्सीजन की समस्या का हल मिल सके। लेकिन जैसे ही छोटा कुछ समझ पाता, मशीन बिजली की खराबी से बंद हो गई। समय कम था, इसलिए उसने और मोहन ने तय किया कि शहर जाकर बिजली का इंतजाम करेंगे। और फिर तभी जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ कभी ऊंची इमारतें अब खंडहर में बदल चुकी थी। इंसानी सभ्यता की लाशें हर जगह बिखरी थी। सफेद कंकालों का ढेर देख दोनों की आंखें भर आईं। लेकिन फिर जो हुआ, उसने छोटे के होश उड़ा दिए। वे भटकते हुए उसी घर पहुंचे जहां से छोटा निकला था और दरवाजे पर एक कंकाल पड़ा था। छोटे ने झुककर देखा तो कंकाल की पकड़ में एक लोहे का फूल था, वही लोहे का फूल जो उसने पत्नी को दिया था। यह देखकर उसकी दुनिया बिखर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। अचानक से मोहन ने एक बात कही जिससे छोटे को झटका लगा। छोटा भागकर कंप्यूटर खोला और उसमें सेव वीडियो चलाया। लेकिन तभी मोहन का चेहरा बदल गया। उसने कांपते हाथों से पिस्तौल निकाल ली और छोटे पर तान दी। होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। माहौल खामोश लेकिन खतरनाक था। लेकिन 4 घंटे के अंदर मशीन को ठीक करना जरूरी था, इसलिए दोनों वापस लैब पहुंचे और बिजली सिस्टम को दुरुस्त करने लगे। और फिर तभी चमत्कार हुआ, बिजली लौट आई और मशीन फिर से चल पड़ी। पोर्टल धीरे धीरे खुल गया। छोटा दरवाजे पर गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वही पुराना कंकाल अभी भी वहीं पड़ा था। यानी किस्मत शायद वहीं घूमकर उसे मौत की ओर ले जाएगी। तभी उसे एक ख्याल आया। वह भागकर पुराना मोबाइल उठाता है और उसमें नई बैटरी फिट करता है। अचानक से स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और फिर जो हुआ, उसने छोटे के पैरों तले जमीन खिसका दी। वीडियो में साफ दिखा कि जिसने उसे मारा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त मोहन था। छोटा अंदर तक टूट गया। लेकिन यह सच यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उसने दूसरी फाइल चलाई तो उसमें उसके पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उसमें पता चला कि उसके पिता ने मशीन को मानवता बचाने के लिए बनाया था, लेकिन ऑक्सीजन कंपनी की मालिक मोटी औरत इसको अपने लालच के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। वह चाहती थी कि सिर्फ अमीर लोग मशीन से भविष्य में जाएं और बाकी इंसान तड़प कर मर जाएं। पिता ने इनकार किया तो उसने वहीं गोली मार दी। लेकिन पिता ने पहले से इंतजाम कर रखा था। मशीन सिर्फ छोटे के जीन से चल सकती थी। यही वजह थी कि कंपनी ने मोहन को जासूस बनाकर उसके साथ भेजा। सच जानकर छोटे का खून खौल उठा। वह मशीन को तोड़ना चाहता था, लेकिन मोहन ने बंदूक तान कर रोक लिया। दोनों के बीच जबरदस्त तनातनी हुई। लेकिन तभी मोहन के दिल में बदलाव आया। उसकी आंखें भर आईं। वह खुद को ही असली गुनहगार मानने लगा। अचानक से उसने बंदूक खुद पर तान ली और ट्रिगर दबा दिया। छोटा सदमे में डूब गया, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। उसने दौड़कर मशीन का स्विच ऑन किया और फिर तभी मशीन के सामने मोटी औरत अपने खास लोगों के साथ खड़ी थी। रोशनी की चमक के बाद पोर्टल खुला, लेकिन उसमें से छोटा नहीं निकला, बल्कि ढेर सारे हरे पौधे और हरियाली बाहर निकल पड़ी। वही इंसानियत की असली मुक्ति थी। साथ ही मशीन से वह वीडियो भी निकला जिसमें मोटी औरत पिता को गोली मार रही थी। अब उसके अपराध सबके सामने थे और उसे कानून ने पकड़ लिया। जैसे ही छोटा ने कंट्रोलर तोड़ा, मशीन हमेशा के लिए बंद हो गई और फिर बाहर जाकर देखा तो कंकाल गायब था। हड़बड़ाकर वह जंगल से बाहर निकला और फिर तभी उसने देखा कि बर्बाद शहर अब हरे पेड़ों से भरा हुआ है। हवा में ताजी खुशबू है और आसमान नीला है। इंसानियत का भविष्य आखिरकार बच गया। और छोटे ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।